ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर महमूद, जैसे मैं बात कर रही हूँ ओबेसिटी के हवाले से, पेरेंट्स को यूजुअली रियलाइजेशन नहीं होती। हम यही देखते हैं कि रिश्तेदार बहुत बच्चों को प्यार करते हैं कि कितना क्यूट है, कितना गोल मटोल है, प्यारा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ओबेसिटी है क्या, फिर इसके रीजंस की तरफ हम आएंगे। अच्छा, इसको ना थोड़ा सिंपल अल्फाज में ले जाते हैं। हम कहते हैं इसको मोटापा कह देते हैं। ठीक है, कौन सा बच्चा मोटा है? मोटापा कहते हैं किसे? मोटापा उस बंदे को कहते हैं जिसमें उसके अंदर फैट उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा हो कि उसको नुकसानदेह हो, उसे मोटापा कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स हैं मोटापा मेजर करने के, कौन बंदा ओवरवेट है, कौन मोटा है और कौन अंडरवेट है। एक हेल्दी मोटापा भी तो होता है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपका इतना वेट इतने आपकी हाइट के मुताबिक हो तो आप गुड हैं। डैट इज़ 18.5 to 24.9। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप हेल्दी हैं, आप मोटे नहीं हैं। अगर आपका BMI बढ़ जाता है 24.9 में 25 से 29.9 पे, तो आपको ओवरवेट कहा जाता है। और उससे ऊपर ओबेसिटी आ जाती है, जिसे मोटापा कहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अगर लगे कि उनका बच्चा, उन्हें लगता है कि ठीक लगता है, लेकिन किसी डॉक्टर को दिखाएं, देखें उसका BMI देखें कि वो उसमें आता है कि नहीं आता। वो नॉर्मल बच्चों में आता है, नॉर्मल वेट में आता है, ओवरवेट में आता है या ओबेसिटी में आता है। 3 फैट होते हैं हमारे पास। एक है सबक्यूटेनियस फैट, जो कि आपकी दफ़ा पेट पे देखते हैं कि दफ़ा बंदा मोटा होता है, उसका पेट काफ़ी लटका होता है, यह सबक्यूटेनियस फैट। एक होता है इंटरनल फैट, कई दफ़ा बंदा बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, इतना मोटा भी नहीं लग रहा होता, लेकिन उसकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर फैट ज़्यादा होता है। या खुदा ना खास्ता आजकल आप देखते होंगे, बंदे ने अपनी अल्ट्रासाउंड कराई या बच्चे की अल्ट्रासाउंड कराई या बड़े की अल्ट्रासाउंड कराई, जी आपका जिगर पे तो फैट है, उसे कहते हैं एक्टोपिक फैट। ये छुपा हुआ फैट है जो कि आपके लीवर पे हो सकता है, आपके लबलबे पे हो सकता है, आपके पट्ठों में हो सकता है, या आपके दिल की झिल्ली पे भी हो सकता है। तो करंटली पहले तो मोटापे की डेफिनेशन हम पेरेंट्स को बताना चाहेंगे, मोटापा किसे कहते हैं, इसको याद रखें कि आपका बच्चा, उससे आपको अंदाजा होगा बच्चा मोटा है कि नहीं मोटा। ठीक है। अच्छा, मतलब डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम फिर? देखिए, हम भी एज आती है ना जब, कोई भी बच्चा हमारे पास आएगा, हम उसका वेट मेजर करेंगे, उसकी हाइट मेजर करेंगे और BMI वाला फार्मूला उसका लॉन्च करेंगे और देखेंगे कि वो उसमें कहाँ पे आता है। अगर वो उस रेशियो में आता है जो नॉर्मल है, तो हम कह देंगे आपका बच्चा तो नॉर्मल है। अच्छा। अगर उसमें ओवरवेट में आ जाएगा, कहेंगे जी आपका बच्चा तो ओवरवेट है, काइंडली इसका वेट कम करें, क्योंकि आ जाके ओवरवेट वाले बच्चों को भी रिस्क फैक्टर्स तो होंगे, डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, लिपिड डिसऑर्डर्स के, ये होने हैं। और ओवरवेट जो इससे आगे जो ओबेसिटी में आता है, वो तो रिस्क फैक्टर है। मैं तो आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त एट दिस मोमेंट पूरी दुनिया में 34 करोड़ बच्चे हैं जो कि मोटापे का शिकार हैं। इतने ज़्यादा मतलब हमारे बच्चों में आ रहा है मोटापा, इतना ज़्यादा। और आपको पता है मोटापा आने के रीजंस मल्टीपल रीजन हैं। जो मोस्ट कॉमन रीज़न नंबर 1 पे लेके जाते हैं, वो खाना ज़्यादा खाना, एनर्जी इनटेक ज़्यादा करना और एक्टिविटी ना करना। एग्जैक्टली। ठीक है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट रोल प्ले। अगर आप एनर्जी इनटेक ज़्यादा करते हैं और एनर्जी को आउटपुट कम है, तो आप ऑफ कोर्स जो भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में लगेगा और आप मोटे हो जाएंगे। एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको लगेगा और आप मोटे तो होंगे। अच्छा डॉक्टर वर्दा, हम अक्सर ऐसे भी देखते हैं कि कुछ बच्चे जब पैदा होते साथ ही वो इतने हेल्दी होते हैं। ऑब्वियसली मदर की जो डाइट थ्रू आउट प्रेगनेंसी में रही होती है वो भी एक रीज़न होता है, लेकिन जो बाद में मदर की डाइट होती है वो भी क्या इफेक्ट करती है बेबी की हेल्थ को? बिल्कुल, जो माँ की बाद की डाइट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसके अलावा एक थोड़ा सा गलत चीज़ हम करते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, ब्रेस्ट फीडिंग को हम हमेशा कहते हैं प्रमोट। जो बच्चा ब्रेस्ट फीड का मिल्क लेता है उससे बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, लेकिन बच्चे के न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पूरे होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स बच्चे के अंदर बहुत बेहतरीन आते हैं। उसके साथ साथ बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। अब दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता गया, उसको फार्मूला मिल्क पे, जहाँ बच्चे को ग़ज़ा शुरू कराने का मैकेनिज़्म 6 माह की उम्र में शुरू हुआ है, उसमें हम बच्चे को इस तरह के डिफरेंट पुडिंग्स दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें देख, नरम ग़ज़ा भी वो दे रहे हैं जो गलत ग़ज़ा है। तो हम बच्चे की न्यूट्रिशन का स्टार्ट अपने हाथों से ही वो कर रहे हैं कि जो बच्चे को मोटापे की तरफ लेके जा रहा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ पेरेंटिंग में सबसे ज़रूरी है न्यूट्रिशन को सीखना, न्यूट्रिशन को जानना। माँ बाप जब खुद रियलाइज़ करेंगे कि बच्चा जो है उसको हमने माइंडफुल ईटिंग करानी है। आज हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं जी बच्चों को सिखाएं, कैलोरी के कॉन्सेप्ट दें। जब बच्चे उसको इंट्रोड्यूस कराने वाली ग़ज़ा वो माँ है या बाप है, तो इस वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि जब पैदा होता सार बच्चे को आप कोशिश करें ब्रेस्ट फीड मिल्क 2 साल तक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे आ जाए। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, माँ बच्चे को बेहतर खाना सिखाए। आप बच्चे को ग़ज़ा के बारे में नॉलेज दें, बेटा ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये हमने इतनी मिकदार में खाना है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक बहुत
कॉन्सेप्ट होता है। हम बच्चों को, जब बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं ना, उनको अवॉइडिंग सिचुएशन ये दे रहे होते हैं, मेरा बेटा आज तुमने खाना खाया ना, इसके बाद तुम्हें एक आइसक्रीम खिलानी है, हाँ। इसके बाद हमने बर्गर खिलाना है। अब वो रिवॉर्डिंग चीज आज हम अपने हाथों से बच्चे को डबल ट्रिपल हो जाती है कि वो माँ चाहती हैं कि बच्चा खाना एटलीस्ट खा ले, लेकिन वो उसके साथ रिवॉर्ड जब आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आ जाता है, और उस सूरत में हम बच्चे की जो सेहत है उसको ये तो अनहेल्दी रिवॉर्ड हुआ ना, बच्चे तो खुश हो गए लेकिन बाद में। तो आप बच्चों को घर पे सेहतमंद खाना, और सबसे पहले मील्स सिखाएं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, दरमियान में हमने कोई फल खा लेना है। इस तरह बच्चे को खाने की, जब हम डाइट प्लानिंग सिखाते हैं तो सबसे ज़रूरी है बच्चे को, जब बच्चे ने 6 माह की उम्र में आपने उसे खाना शुरू कराया, उसी एज में बच्चे को ग़िज़ाई चार्ट सिखाएं और ग़िज़ाई चार्ट पे लेके आएं। डॉक्टर वर्दा ऑल्सो इसमें ना माओं का मेजर रोल है। जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि माओं को भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। तो आपके पास आती हैं कुछ मदर्स बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ के, मैं कैसे बच्चे को इनकी ग़िज़ा का ख्याल रखूं, डाइट कैसी देनी है बच्चे को? अच्छा, अब रेशियो बहुत बेहतर है कि माएँ पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे कंसर्न होती हैं कि हमने खुद भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं गेन करना कि वो पोस्टपार्टम में निकालना मुश्किल हो जाए या बच्चा जो है वो ओवरवेट पैदा हो। और लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, माँ जो माहौल बच्चे को खुराक का देगी ना घर में, वही बच्चा अडेप्ट करेगा। अब हमारे पास अक्सर आके जब चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम के साथ बच्चे आते हैं तो हमेशा जो है वो माँ बाप कह रहे होते हैं, आप अब हमारे बच्चे को समझाएं कि बच्चा जो है वो बाहर से ना खाए, बच्चा जो है वो बिस्किट, चॉकलेट, स्नैकिंग, चिप्स, इस तरह की चीज़ें ना खाए। अब देखिए, बच्चा जब पैदा हुआ था उसको बिल्कुल भी नहीं पता था ये सुपर स्टोर है, इधर से ये चीज़ मिलती है, इधर से हम खुद इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि बच्चे को आप हेल्दी स्नैकिंग इंट्रोड्यूस कराएं। अच्छा, अब जैसे थोड़ा सा मॉडर्न एरा आ गया है जी, स्कूल गोइंग बच्चे जो चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार होते हैं, वो ये भी बड़ा होता है। हमारे यहाँ ना स्कूल में कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है कि जी क्या करना है, मॉडर्न लंच बॉक्सेस। तो हम मॉडर्न लंच बॉक्सेस ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन उन्हें घर में बना के हम रोटी को अच्छे तरीके से रैप करके अंदर अंडा लगा के बहुत सारा सलाद फैंसी एल्युमिनियम फॉइल में हम पैक कर दें, ऊपर आप बच्चे का नाम लिख के पेस्ट कर दें, बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चे को अपने टेक्निकल तरीके से जब चीजें सिखाएंगे ना तो बच्चा वो चीजें सीखेगा भी। और बच्चों के लिए टेम्पटिंग होना चाहिए, और आप लंबा रोल बच्चे को बना के दें, देखो ये तुमने खाया तो तुम्हारी जल्दी हाइट निकलेगी। तो इस वजह से ग्रोइंग एज पे माँ को बच्चे की डाइट पे बहुत ज्यादा अटेंशन देगी, तभी बच्चा भी बेहतर हो सकेगा। मदर्स भी कुछ एक्टिविटीज कर सकती हैं फूड के साथ बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को अच्छा लगे खाना खाना। ये ना हो कि वो जंक के ऊपर ही रहें कि नहीं हमें बर्गर खाना है, हमें सैंडविच खाना है। वो बर्गर और सैंडविचेस घर में भी बन सकते हैं एक हेल्दी वे में। स्टमक इश्यूज बच्चों को बहुत आते हैं, इन्फेंट एज में आते हैं। अच्छा डॉक्टर महमूद, जैसे हम बात कर रहे हैं बीमारियों की, अब एक मोटापे को हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं बच्चों के, और तो जो वो मोटापा है वो एक सर्टन एज पे जाके जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सर्टन डिफरेंट बीमारियां भी आती हैं ग्रोइंग एज में। तो वो क्या क्या बीमारियां होती हैं? पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप बताएं कि पेरेंट्स को पता हो। मैडम की बात से एग्री करता हूँ। एक तो खाने को मेंटेन करें, एक्टिविटी भी कर सकते हैं। खाना अगर बच्चा ज़्यादा खा लेता है डजंट मैटर, अगर वो खेल रहा है, उसको बर्न आउट कर रहा है तो फिर इशू नहीं है। अगर बर्न आउट नहीं कर रहा फिर देयर इज अ इशू, ठीक है। सो पेरेंट्स ये कर सकते हैं। कई दफ़ा खानदान में होता है ना कि माँ बेचारी कह रही होती है और बाकी कहते हैं नहीं बच्चे को ज़्यादा खाओ, नहीं खिलाएंगे तो बच्चा हमारा हर्ट होगा। तो आप उसको बर्न आउट करा दें, उसे कहेंगे क्रिकेट खेल ले, हॉकी खेले, मुख्तलिफ ऐसे घर में सिर्फ मोबाइल पे बैठ के गेमें मत खेले, कुछ और खेले। हमें बताना पड़ेगा कि कुछ बच्चों, छोटे बच्चों से शुरू करते हैं। कई दफ़ा बच्चे पैदा होते हैं आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बहुत खाता है, ये खाता रहता है, और इवन हम इससे चीज़ें छुपा के रख रहे होते हैं, इवन फ्रिज कंट्रोल कर रहे होते हैं, फ्रिज को ताला लगा रहे होते हैं। तो डैट इज़ मोनोजेनिक ओबेसिटी। देयर इज़ प्रॉब्लम इन दी जीन्स। कुछ तरह बच्चों में जीन्स में प्रॉब्लम होता है, वो खाना रोक नहीं सकते, हाइपरफेजिक होते हैं। उसके लिए तो फिर टिपिकल टेस्ट होते हैं, और पीड्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिसको उनको दिखाना होता है, या प्रेडर-विले सिंड्रोम होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। माँ बाप अगर मोटे हैं तो जीन्स तो ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। बच्चे ने मोटा होने के चांस ज़्यादा हैं, उसमें बच्चे का कसूर नहीं है, जीन्स ऐसे। कई दफ़ा लोग आके कहते हैं डॉक्टर हम तो कुछ खाते नहीं, बच्चे भी कुछ ज़्यादा नहीं खाते लेकिन मोटा हो जा रहा है बेचारा, ठीक है ना। ये माँ बाप के जीन्स आ रहे हैं जो कि 40 to 70% बच्चों में आ जाते हैं, बच्चा बेचारा मोटा हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल देते हैं, अगर वालदा थी उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होगी, अब उसके बच्चा वैसे ही हेल्दी ग्रो करना है, तो उसमें जीन्स भी आने और हेल्दी भी ग्रो कर, रिस्क फैक्टर आ गया तो बच्चा मोटा हो जाएगा। तो उसके लिए होता है कि फिर पेरेंट्स को कौन से, सबसे पहले पेरेंट्स का समझना ज़रूरी है। बच्चा नहीं समझेगा, माँ बाप को जब तक हम ये नहीं समझाएंगे कि आपका बेटा वाकई ही ओबीज है, मोटा है, काइंडली आप समझें, गोल मटोल ना समझें। कल आने वाले वक्तों में वजन कम करना इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और आने वाले वक्तों में इसको बीमारियां भी हो सकती हैं। मीन्स अगर सिर्फ मोटा हो,
कोई और रिस्क फैक्टर ना हो तो खुद मोटापा आपको शुगर कर सकता है। आप देखते हैं 12 साल के बच्चे को शुगर आ रही है, 14 साल के बच्चे को शुगर आ रही है। सिर्फ खाना ऐसा नहीं, ही है, सबसे हाँ। बड़ी बात ये जो ड्रिंक्स आ रहे हैं, बच्चे एक एक बोतल पीते हैं ना, हर बर्गर के साथ बोतल पी जाते हैं, वो बोतल उस बर्गर से ज़्यादा हार्मफुल है। तो कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा इनटेक हो रही है ना। शुगर बहुत ज़्यादा ले गया, हाँ। अब बर्न आउट ही नहीं कर रहे और शुगर इतनी ज़्यादा पी रहे हैं तो आपका पेनक्रियाज पे इफेक्ट आना शुरू हो गया। फिर आपके जो ही आपकी जो है ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाएगी, फैट में कन्वर्ट हो जाएगी जो ज़्यादा लेंगे, तो वो आपके लीवर पे जाके फैट जमा हो जाएगी। फैट जमा हो जाएगा। और डॉक्टर महमूद, सॉरी टू कट यू आउट, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अक्सर छोटे बच्चे जब घर में खा पी रहे होते हैं तो जिस तरह बड़े कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं। और बच्चे अक्सर इस तरह होते हैं कि उनको बीच में पानी भी मिला कर दे देते हैं, चलें कोल्ड ड्रिंक्स आप इस तरह पी लें। तो क्या ये कोल्ड ड्रिंक्स फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह बच्चों के लिए ख़ास करके? जी बहुत शुक्रिया। अभी हम इसी हवाले से बात कर रहे थे, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? एक तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, आप भी छोड़ दें सर। बच्चे आपको देखते हैं, आपको भी कल डायबिटीज़ हो जानी है अगर आप बर्न आउट नहीं करते। तो सबसे पहले आप छोड़ें। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ अपने बेटे से। मैं भी एक दफ़ा कोक पी लेता, कहता आप पीते तो फिर मैं क्यों नहीं पी सकता, तो इसके लिए फिर मैंने भी छोड़ दिया। ऑफ कोर्स आप एग्जाम्पल सेट कॉपी करनी करता है, पड़ती है, एग्जाम्पल हाँ। सेट करनी पड़ती है। और ये ठीक चीज़ है नहीं, जब अल्लाह ताला ने पानी दिया तो उसको फॉलो करें, ठीक है ना, उसी को पिए, वो सबसे अच्छा ड्रिंक ही वो है। वरना कोक में लेकिन चस्के भी तो लगाने होते हैं। तो फिर उसके बाद बर्नआउट भी करें, जिम भी ज्वाइन करें। सो अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर खुद भी जिम करें, जाके रनिंग करें, बच्चे को भी ट्रीटमेंट पे खड़ी कर देंगे, बेटा तू भी आज मेरे साथ 1 घंटा वॉक करेगा, 30 मिनट वॉक करेगा, हाँ फिर बर्नआउट कर देंगे। देखिए चस्के लगाने के लिए फिर आपको मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी। भी करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है।